तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी शॉर्ट्स एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों मेरा नाम है कौशल सैनी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं आज विटामिन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं। और देखिए इसमें जो भी विटामिन हैं सभी इसमें विटामिन दी गई हैं, तो इसलिए मैं आपको कुछ इसमें बताने वाला हूँ जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए हम इसमें क्या पढ़ने वाले, विटामिन के बारे में पढ़ने वाले हैं। और देखिए हम इस क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि विटामिन की खोज किसने की। तो इसकी खोज लुनीन ने की थी, तो इसका आंसर होगा लुनीन ने इसकी खोज की थी। और इसमें भी ये पूछा भी जा सकता है कि इसका नामकरण किसने किया था। तो इसके नामकरण किसने किया था, तो यह फंक ने किया था। तो इसका आंसर होगा फंक ने। और आगे पढ़ते हैं। देखिए अब आगे है हमारा आगे है कि जल में घुलनशील विटामिन बी एंड सी। जल में विटामिन जो घुलनशील विटामिन होती है बी और सी होती हैं। तो देखिए आगे क्या है कि सब्जियों को उच्च ताप पर पकाने पर बी और सी दोनों नष्ट हो जाती हैं। मतलब कि हम सब्जियों को ऊंचे ताप पर पकाने पर पकाएंगे तो बी और सी दोनों विटामिन दोनों ही नष्ट हो जाती हैं। और आगे इसमें कि नंबर 2 है इसमें कि हम काटते हैं, काटने के बाद सब्जियों को घुलनशील पर यानी सब्जियों को मतलब कि घुलनशील पर विटामिन करने पर बी और सी निकल जाते हैं। जबकि हम पकाएंगे तो उसके बाद ये बी और सी निकल जाते हैं। अगला नंबर 3 इसमें होता है कि मानव मूत्र में भी बी और सी दोनों निकल जाते हैं। जब हम मानव मूत्र जब जाता है तो बी और सी विटामिन दोनों ही निकल जाते हैं। अब आगे चलते हैं। अगला हमारा कि वसा में घुलनशील विटामिन, यानी कि वसा में जो घुलनशील विटामिन होती है वो क्या होती हैं, ए डी ई और के। ये हमारी 4 जो विटामिन होती हैं ये जल में वसा में घुलनशील विटामिन होती हैं। और देखिए अगला हमारा विटामिन के लीवर में संचित रहता है। विटामिन हमारा के जो है वो लीवर में संचित रहता है, स्थायी रहता है। अब हम इसके विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इससे हम विटामिन ए जो हमारा ये है कि विटामिन ए के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसका स्रोत जो होता है इसका होता है गाजर, आम, हरी सब्जी और मछली। और हम बता देते हैं। देखिए हमारे इसमें जो स्रोत बताए गए थे, गाजर, आम, हरी सब्जी, मछली का तेल। और इससे मतलब विटामिन ए से कौन सा रोग होता है, तो इससे रोग जो होता है ये होता था हमारा रतौंधी। इससे हमारा जो रोग होता है ये रतौंधी रोग, ये काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है कि विटामिन ए से कौन सा रोग होता है, तो आपका आंसर होगा रतौंधी। और देखिए और हमारा इसमें अगला जो विटामिन बी के बारे में पढ़ेंगे तो हम इसके स्रोत देखेंगे जिससे कि हमारी एनर्जी बढ़ती है। तो इसका ये है कि बिना पॉलिश किए चावल, यानी कि बिना पॉलिश किए चावल मतलब कि उनका पॉलिश नहीं तरना चाहिए। और हरी सब्जी, टमाटर और ये हमारी बाकी सब्जी हरी सब्जी जो तो उनसे विटामिन बी बढ़ता है। और देखिए इसका रोग जो होता है इसका बेरी रोग होता है। काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है कि विटामिन बी से कौन सा रोग होता है, तो आपका आंसर होगा बेरी। और इससे क्या मतलब कि साइड इफेक्ट हैं कि शरीर पर धब्बे पड़ जाते हैं, पाचन तंत्र में खराबी और अंत में पैरालिसिस। इससे हमारे मतलब कि ये साइड इफेक्ट है हमारे जब इसके रोग होगा। तो इसके विटामिन बी हमारा इसी के बारे में ये है। अगला देखते हैं। अगला हमारा बी 2, विटामिन बी 2 के इसके स्रोत हैं सब्जी, टमाटर, मांस, मछली और अंडा। इसके ये स्रोत दिए गए हैं। और इससे विटामिन बी 2 से कौन सा रोग होता है, तो इसका आंसर होगा कैरोलोसिस। तो इसका रोग है कैरोलोसिस। और इसके साइड इफेक्ट जो होंगे हमारे शरीर के अंदर उसका क्या आंसर होगा, ये गले और होंठ का फटना, तो ये इसका ये साइड इफेक्ट है। और अगला देखते हैं विटामिन 3 में। विटामिन 3 का क्या है, विटामिन 3 हमारा कि इसके स्रोत जो हैं सब्जी, टमाटर, मांस, मछली और अंडा, ये विटामिन 3 के स्रोत हैं। आगे चलते हैं। अगला हमारा इसमें था विटामिन बी 5। विटामिन बी 5 क्या है, जो इसके जो स्रोत होते हैं ये इसका होता है सब्जी, यीस्ट, ड्राई फ्रूट्स, ये हमारे ये स्रोत हैं। और देखिए इससे कौन सा रोग होता है, बालों का सफ़ेद हो होना, बालों का झड़ना और है विटामिन। तो हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विटामिन बी 5 से कौन सा रोग होता है, तो तब आपका आंसर होगा बालों का सफ़ेद हो जाना और बालों को झड़ना। यहाँ क्वेश्चन दे देगा तो आपको ये सब याद रखना है। अगला चलते हैं। अगला हमारा इसमें होता है कि विटामिन 6 क्या हमारा इसके जो स्रोत हैं, तो इसका ये जो यीस्ट, सब्जी, ड्राई फ्रूट्स, मांस, मछली, अंडा, दूध, इसी के बारे में हम ये विटामिन 6 है। और देखिए इससे जो रोग होता है इससे रोग होता है ये होता है एनीमिया।
एनीमिया इससे रोग हो जाता है, और इसकी जो मतलब साइड इफेक्ट है, इससे जो साइड इफेक्ट होते हैं वो होते हैं पाचन में कमी। तो हमारे पाचन में कमी इसके साइड इफेक्ट हो जाएंगे। अगला अगला है बी विटामिन सेवन और या विटामिन एच। इसे हम बी सेवन और या विटामिन एच के नाम से जानते हैं। और आगे चलते हैं। और देखिए इसके स्रोत जो हैं, ये यीस्ट, सब्जी, टमाटर, मांस, मछली। रोग, इससे जो रोग होता है ये है, इसके रोग जो होता है ये होता है बालों का दो मुंह होना। इसका रोग होगा बालों का दो मुंह होना, और जिससे पैरालिसिस की कमी हो जाती है। नेक्स्ट हमारा बी बी विटामिन मतलब कि 11 है। तो इससे जो ये पालक, अनार, ये चुकंदर, ये हरी पत्तेदार सब्जी, ये हमारे स्रोत हो जाएंगे इसके। उससे जो रोग होगा वो होगा एनीमिया। ठीक है, आपको ये रोग ध्यान रखना है। विटामिन B11 में रोग जो है वो एनीमिया हो जाता है। तो हम 11 हो गया। लास्ट हमारा बचता है बी विटामिन 12 यानी 12। हमारे इसका जो पार्ट बचता है विटामिन ए का जो हमारा पार्ट है ये विटामिन B12 है। तो इसके जो स्रोत हैं ये हैं ईस्ट, लीवर, ड्राई फ्रूट्स। ठीक है, इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है, और इससे रोग जो होता है ये होता है संघाती एनीमिया। एनीमिया संघाती एनीमिया जो इसके रोग हो जाता है। तो हमारे इसके विटामिन ए का कुछ स्रोत थे, जो मतलब कि मतलब ये जो इसके विटामिन ए के प्रकार थे। तो चलिए अब हम देखते हैं। अगला हमारा टॉपिक आता है विटामिन सी। विटामिन सी जो है हमारा अगला टॉपिक है। और देखिए विटामिन सी की क्या राइस में कि घावों को भरने में मदद करता है। यानी विटामिन सी जो हमारा घावों को भरने में मदद करता है, और जिस संक्रमण से सुरक्षा करता है, हमारे पूरी तरह से सुरक्षा करता है, यानी कि लड़ने में। जो इसके स्रोत देख लेते हैं। हमारे जो इसके स्रोत हैं ये है क्या है, आंवला, खट्टे फल, नींबू परिवार के फल, मिर्च, भिंडी, बंद गोभी, प्याज, पपीता, ताजे फल। तो जो है, और ये हमारे मतलब कि फ्रूट में देखा जाए तो संतरा, मौसमी, नारंगी। तो हमारे कुछ स्रोत हैं, और इससे जो रोग होता है विटामिन सी से, ये क्या होता है, स्कर्वी रोग। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विटामिन सी से कौन सा रोग होता है, तो तब इसका आंसर होगा स्कर्वी, और यह नाभिक रोग होता है। तो आपको यह ध्यान रखना। अगला चलते हैं। अगला हमारा इसमें है कि विटामिन डी। विटामिन डी के बारे में पढ़ेंगे कि विटामिन डी क्या है, धूप का विटामिन, हार्मोनल विटामिन। यानी कि हमारे सूर्य के जो प्रकाश है उससे हमारे कौन सा विटामिन मिलता है, विटामिन डी मिलता है। तो इसका मतलब है कि धूप का विटामिन, यानी धूप में हमें विटामिन डी मिलता है। तो इससे जो हार्मोनल विटामिन मिलता है हमें। तो इसके स्रोत जान लेते हैं। इसका स्रोत है कि सूर्य का प्रकाश, मछली का तेल, दूध, अंडा, अनाज, यीस्ट। यानी हमें सूर्य के प्रकाश से जो है विटामिन डी प्राप्त होता है। इन्हीं स्रोतों से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। तो आगे चलते हैं और हम आगे देखते हैं कि मानव शरीर में अंगोस्ट्रोल ऊतक में विटामिन डी का निर्माण होता है। तो हमारे जो मानव शरीर में ही अंगोस्ट्रोल ऊतक जो है विटामिन डी का निर्माण होता है, और इससे जो रोग होता है सूखा रोग, रिकेट्स, केवल बच्चों में होता है ये। और ये ऑस्ट्रोलोमेशिया जो है ये वयस्क में होता है, यानी बड़े बूढ़ों में जो होता है ये ओस्टोमोलिसिया जो होता है ये रोग ये वयस्क में होता है। और सूखा रोग जो हमारे रिकेट्स ये केवल बच्चों में होता है। तो आगे देखते हैं। अगला हमारा विटामिन, इसमें विटामिन ई के बारे में पढ़ेंगे। तो विटामिन ई क्या है, हमारा ब्यूटी विटामिन, उर्वरक का विटामिन। यानी ये विटामिन हमारा जो है ये ब्यूटी जो हमारे जो मतलब कि हमारे त्वचा को जो ब्यूटी करता है, और उसकी उर्वरता को विटामिन का की जरूरत होती है, तो विटामिन ई कहलाता है। और जो हमारे जो स्रोत हैं ईस्ट, यकृत, ड्राई फ्रूट्स, टमाटर, और जो हरी सब्जियाँ, दूध, जो इसके इस स्रोत दिए गए हैं। तो अब हम आगे से आगे पर देखते हैं क्या है। देखिए इससे कुछ जो कौन से रोग हो जाता है, रोग जो हमारा बाजपन, नपुंसकता का रोग होता है। तो इससे जो रोग होता है ये होता है, और इससे जो त्वचा पर हमारे दाग धब्बे पड़ जाते हैं। मैंने बताया था कि त्वचा पर दाग, इससे दाग और धब्बे पड़ जाते हैं। अगला विटामिन हमारा के है। विटामिन के बारे में देखते हैं। विटामिन के जो हमारा क्या करता है। अगला हमारा टॉपिक है इसमें विटामिन के। तो इसका जो स्रोत होता है ये होता है यीस्ट, लीवर, बैल, भेड़, दूध और पनीर। यहाँ पे पनीर है ये जो है। तो इसका जो स्रोत है ये हैं। और जिससे जो रोग होता है विटामिन के से रक्त का थक्का न जमना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपसे विटामिन के बारे में पूछा जाएगा कि कौन से रोग होता है विटामिन के की कमी से। तो आपको ध्यान रखना रक्त का थक्का न जमना। तो इसका संश्लेषण जो होता है इसके जो बड़ी आंत में संश्लेषण होता है, और जो स्टोर जो होता है मतलब कि ये लीवर में स्टोर होता है। ठीक है, इसका स्टोर आपसे ये भी आप कई बार एग्जाम में पूछा गया कि विटामिन के का स्टोर कहाँ होता है, तो आपको ध्यान रखना लीवर में, और इसका संश्लेषण वही बड़ी आंत में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़
सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब मेरा चैनल, और जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। तो तब के लिए थैंक यू।